एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज के हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन यूनिट फर्स्ट के मेरे नोट्स जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन 1963 एक्ट। An act to provide for the sound development of export trade of India through quality control and inspections and for the matter connected therewith। देखो ये जो एक्ट है ये क्या प्रोवाइड करवाता है, एक्सपोर्ट को डेवलप करना। एक्सपोर्ट का आप सभी को मतलब पता होगा कि हमारी जैसे कंट्री है इंडिया, इंडिया के अंदर से कोई सामान बाहर भेजना उसको हम एक्सपोर्ट बोलते हैं। अब एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना, अगर हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो करेंसी एक्सचेंज बढ़ेगा हमारा और वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, हमारी करेंसी की वैल्यू इम्प्रूव होगी उस चीज़ से। तो एक्सपोर्ट को डेवलप करना कि हम किस तरीके से अपने एक्सपोर्ट्स को डेवलप कर सकते हैं, और इंस्पेक्शन करना कि भाई क्या मैटर है, किस तरीके से हम क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरीके से हम उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हमारा एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट करता है। इट एक्सपेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, एक्सपेंड करना, बढ़ाना, इंडिया के अंदर, इंडिया से बाहर। एक्सपोर्ट का मैंने आपको मतलब बताया ही था कि इंडिया से बाहर अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना, इंडिया के अंदर भी बढ़ाना और इंडिया के बाहर भी बढ़ाना। जोग्रामेटिकल वेरिएंस ऑफ द कोग्निटिव एक्सप्रेशन मीन्स टेकिंग आउट ऑफ इंडिया और आउटसाइड इन इंडिया, चीज़ों को आउटसाइड इंडिया पहुंचाना और इंडिया के अंदर भी उस चीज़ को बढ़ाना। देन इंस्पेक्शन, मैचिंग विद स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन विद द होल बैच और सिलेक्टेड सैंपल्स, मैच करना स्टैंडर्ड्स जो हमारे स्पेसिफिकेशंस हैं और सिलेक्ट करना सिलेक्टेड जो हमारे सैंपल हैं उनके साथ सब चीज़ों को मैच करना। मतलब इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, जांच करना, है ना। आप सभी को पता होगा इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, जांच करना। तो मैच करना कि जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ सारी चीज़ें मैच हो रही है नहीं हो रही हैं पूरे बैच के अंदर, और सिलेक्टेड सैंपल्स उनके साथ सिलेक्ट करना। नेक्स्ट है हमारा क्वालिटी कंट्रोल, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कमोडिटी डिटर्मिनेशन इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्टिविटी इन ऑर्डर टू असर्टेन विद द स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन। ऑब्जेक्टिव्स का क्या होता है, डिटरमाइन करना कि क्या हमारी प्रोसेस रहेगी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्रोडक्टिविटी करने के लिए, और किस तरीके से अपने स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं हमारे एक्सपोर्ट्स को। Establishment of Export Inspections Counseling. The government may be notification in the official gazette established and with effect from the date may be specified. गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है, नोटिफिकेशन देती है कि भाई हाँ इस टाइम पे आप एसेंशियल है, एक्स्टेब्लिश कर सकते हैं इफेक्टिव वे में कि भाई ये डेट सही रहेगी एक्स्टेब्लिश करने के लिए, कि भाई हम इंस्पेक्शन करने के लिए भाई हमें एक्सपोर्ट का इंस्पेक्शन करना है कि हमारा एक्सपोर्ट कैसा चल रहा है, किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से हम उसको और डेवलप कर सकते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट बताती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, कि आप इस डेट पे इंस्पेक्शन कर सकते हैं। दे कंसिस्ट और मैनी मेंबर्स फॉर इंस्पेक्शन, बहुत से मेंबर्स को ये कंसिस्ट करते हैं जो इंस्पेक्शन करते हैं। जैसे चेयरमैन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, वो इंस्पेक्शन करता है। डायरेक्टर ऑफ इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल, जो डायरेक्टर ऑफ इंस्पेक्शन होते हैं और जो क्वालिटी को कंट्रोल करके रखते हैं। एंड होनर एडवाइजर्स एंड स्टैंडर्डाइजेशंस ऑफ डायरेक्टर्स, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एडवाइजर जो होते हैं। एंड डायरेक्टर जनरल कमिश्नर्स इंटेलिजेंस एंड स्टैटिक, जो डायरेक्टर जनरल है हमारे वो भी इसको इंस्पेक्शन कर सकते हैं। एंड 11 अदर मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट पर्सन रिप्रेजेंटेटिव एजेंसीज, और 11 ऐसे मेंबर जो नॉमिनेट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू और वो पर्सन रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग एजेंसीज को, एजेंसीज के थ्रू उस चीज़ की इंस्पेक्शन होती है। द काउंसिल शैल बी द बॉडी कोऑपरेटेड बाय नेम एंड परपेचुअल सेशंस कॉमन सील विद द पावर टू एक्वायर, जो काउंसिल है उसको एक बॉडी कोऑपरेटेड बॉडी ही चाहिए जो एक परपेचुअल सील के साथ हो, भाई कॉमन सील उसके ऊपर हो, मतलब पब्लिकली हो वो चीज़ और उनके पास पावर हो उस चीज़ को एक्वायर करने के लिए। रूल्स और एज में बी मेड बाय द सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू बिहाफ पे ही रूल्स बनाए जाते हैं। द काउंसिल में अपॉइंटेड सच ऑफिसर्स फॉर द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शंस अंडर दिस एक्ट, जो काउंसिल है वो अपॉइंट करता है ऑफिसर को जो बताता है, डिस्चार्ज करता है कि क्या आपके फंक्शन रहेंगे इस एक्ट के अंदर,
उस चीज़ को बताने के लिए काउंसिल एक अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि क्या फंक्शंस होते हैं काउंसिल के। द काउंसिल शैल जनरली बी एडवाइज बाय द सीजी रिगार्डिंग एंड इंस्पेक्शन इन रिलेटेड टू कमोडिटीज़। काउंसिल जो है वो जनरली एडवाइस लेता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, भाई इंस्पेक्शन किस तरीके से करना है दो कमोडिटीज़ का और क्या क्या चीज़ें हमें इसके अंदर इंक्लूड करनी है, उसकी पूरी एक एडवाइस लेता है काउंसलिंग जो है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट से। The counseling and cooperate as a member of special knowledge, practical experience in matter relating to any commodities or trade therein। देखो ये चीज़ आप सभी ने सुनी होगी कि एक्सपीरियंस बोलता है, हमें कितनी नॉलेज हो जाए, कितने ही हम स्मार्ट हो जाएं, बट एक्सपीरियंस बंदा ही होता है। तो जो काउंसलिंग है वो एक एक्सपीरियंस बंदा होता है जो सारी चीज़ों को मैटर को देखता है, रिलेट करता है उनको और उस चीज़ को सोल्व करने में वो हेल्प करता है। They also constitute specialist committers for conducting investigations on special problems। ये बताते हैं, एक स्पेशलिस्ट लिस्ट बना देते हैं कि भाई आपको इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी है जो ये हमारी स्पेशल प्रॉब्लम हमें दी गई है। They perform their functions with the direction provided by the CG in the writing from give to him। काउंसलिंग जो है वो परफॉर्म करते सारे फंक्शन को सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली ही, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमें डायरेक्शन देती है उसके अकॉर्डिंगली ही वो काम करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली ही वो सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर्स है हमारी इन QCI। फर्स्टली नोटिफाई कमोडिटीज़ इंस्पेक्शन प्योर टू एक्सपोर्ट। नोटिफिकेशन देती है कि भाई क्या कमोडिटीज़ होंगी, देन स्पेसिफाई करेगी टाइप बाई क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन, देन एस्टेब्लिश करेंगे अडोप्ट रिकॉग्नाइजेशन ऑन और मोर स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस फॉर नोटिफाइड कम्युनिटीज़। एस्टेब्लिश करती हैं भाई हमें रिकॉग्नाइज कर सकें कि हमारे स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन कौन सा है और कम्युनिटीज़ को नोटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी का? टू प्रमोट persistent ग्रोथ इन द एक्सपोर्ट 1% ऑफ इंटरनेशनल मर्चेंटाइज ट्रेड। प्रमोट करना, ग्रोथ को इम्प्रूव करना जो हमारी इंटरनेशनल मर्चेंटाइज ट्रेड है उसके अंदर। इंक्रीज सुटेबल इकोनॉमी एक्सपेंशंस, कैपिटल गुड्स, रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। इंक्रीज करता है जो हमारे इकोनॉमिक एक्सपेंशंस होते हैं, जो हमारे कैपिटल गुड्स होते हैं, रॉ मटेरियल हैं और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। एंड टू इम्प्रूव द टेक्नोलॉजी पोटेंस, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। एंड टू सप्लाई कंज्यूमर विद फाइन कंडीशंस गुड एंड सर्विसेज एट ए ग्लोबली कम्पिटिटिव रेट। सप्लाई करता है कंज्यूमर्स को एक अच्छी कंडीशन जिससे वो अपने कम्पिटिटिव रेट से अपने गुड्स को सेल कर सकते हैं। मतलब एक ऐसी सप्लाई चेन प्रोवाइड करवाता है जिससे उनको भी फ़ायदा हो और दूसरे बंदे को भी फ़ायदा हो और उनकी जो सप्लाई है वो इम्प्रूव होती रहे। रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ FE। FE refers to money denominated in the currency of another nation or group or nations। FE क्या करता है? पैसे को बताता है कि आपकी करेंसी कौन सी है और उसको किस तरीके से हम बता सकते हैं कि भाई ये इस कंट्री की करेंसी है और इसको हम डोमिनेट करते हैं कि भाई हाँ ये जैसे हमारी करेंसी रुपया है और फॉरेन की करेंसी जो है वो डॉलर है और कहीं की करेंसी यान है, कहीं की कुछ है, कहीं की कुछ है। तो उस फॉरेन जो हमारे FE जो है, फॉरेन एक्सपोर्ट्स जो हैं वो डोमिनेट करते हैं करेंसी को कि आपकी करेंसी कौन सी है। एंड डिपॉजिट क्रेडिट एंड बैलेंस पेबल्स इन द फॉरेन करेंसी। डिपॉजिट करवाते हैं क्रेडिट एंड बैलेंस जो हमारा पेबल है फॉरेन करेंसी के अंदर हमें। एंड ड्राफ्ट ट्रेवल्स चेक्स बेटर्स a credit or bills of exchange expressed or growing in India currency by payable in any foreign exchange। ड्राफ्ट करते हैं ट्रेवलर्स को, चेक को, जो हमारे लेटर्स हैं क्रेडिट के अंदर, बिल ऑफ एक्सचेंज जो हमें प्रोवाइड करवाने हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए इंडियन करेंसी के अंदर। मतलब जो हमारे फॉरेन एक्सपोर्ट हैं तो वो अभी हमें फॉरेन एक्सचेंज करना है तो उसके लिए हमें करेंसी चाहिए कि उस करेंसी को डोमिनेट करने के लिए, बताने के लिए हमें वो हेल्प करता है FE। और ये बताता है कि भाई आपको बिल ऑफ एक्सचेंज आप किस तरीके से पे कर सकते हैं, किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। इंडियन करेंसी के अंदर हमारे पास पेमेंट है, इंडियन करेंसी हमारे पास है और हमें पे करनी फॉरेन के अंदर, तो हम किस तरीके से उसको पे कर सकते हैं वो चीज़ भी बताता है हमें FE। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन 1963। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है,
कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। जाते जाते इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जाके सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी नई रील्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।